क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्मूला के बारे में पढ़ते हैं 10th क्लास के क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है पहले ये जानेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी फॉर्म का रहता है तो उस इक्वेशन को क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के फॉर्म। कहने का मतलब डिग्री कितना होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? 2 होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0। अब ये ध्यान रखेंगे a का मतलब क्या होता है? a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। सी का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ए का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लिया 3x स्क्वायर माइनस 4x है प्लस 7 इक्वल टू क्या है? 0 है। तो a इक्वल टू यहाँ क्या हो गया? 3 हो गया, b इक्वल टू क्या हो गया? -4 और c इक्वल टू कितना हो गया? 7। मतलब x स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, इसलिए a इक्वल टू कितना होगा? 3 और x के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? b। तो b इक्वल टू क्या हो गया? -4 और कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं तो c इक्वल टू कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल एक और देते हैं। जैसे 4x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो देखिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट और b क्या होता है? x का कोफिशिएंट। तो x वाला टर्म इस इक्वेशन में है ये नहीं, तो क्या होगा? x का क्या होगा? कोफिशिएंट ही नहीं है, इसलिए b इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा और c का मतलब क्या हो जाएगा? -7। ठीक है, ये हो गया। फिर एक एग्जांपल देखिए। जैसे आपको रहेगा 4x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 0। तो a का मतलब कितना हो गया? 4 हो गया, b का मतलब कितना हो गया? 8 हो गया, x का कोफिशिएंट। अब कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इतना पहले प्रिंट आप करिए तो फिर हम करते हैं। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनांट, ठीक है ना? तो आइए समझते हैं डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनांट निकालने का जो फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, d का मतलब क्या हो गया? डिस्क्रिमिनांट। यानी डिस्क्रिमिनांट कैसे निकालेंगे? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा a निकालना पड़ेगा, b निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा? c। तो देखिए एग्जांपल, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू कितना है? 0 है। तो a इक्वल टू कितना है? 4 है और b इक्वल टू कितना है? 7 है और c इक्वल टू कितना है? 2। a का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 हो गया, x का कोफिशिएंट क्या हो गया? b और कांस्टेंट टर्म क्या हो गया? c हो गया। ठीक है, तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। फार्मूला मालूम है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है? 7 का स्क्वायर 4, a के जगह कितना हो गया? 4 और c के जगह 2 है। तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 16 इंटू 2 32। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 17 आ जाएगा। ठीक है, आपका आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब आइए फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, x स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? a इक्वल टू हो जाएगा 1। a इक्वल टू हो गया 1 और b इक्वल टू भी क्या हो गया? 1।
और c इक्वल टू क्या हो गया 1, a इक्वल टू 1 हो गया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट b, कांस्टेंट टर्म क्या हो गया c, तो d इक्वल टू कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 c की जगह 1, तो 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था डिस्क्रिमिनेंट। अब आइए इसका कुछ कंडीशन होता है, कंडीशन आइए पहला जो है फॉर रियल एंड इक्वल रूट के लिए, फॉर रियल एंड इक्वल रूट, अगर रूट रियल है और इक्वल है तो उसके लिए क्या हो जाएगा d इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी d इक्वल टू अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब समझेंगे कि रूट क्या है रियल और इक्वल है। ठीक है, दूसरा में क्या है फॉर रियल एंड अनइक्वल रूट, फॉर रियल एंड अनइक्वल मतलब अलग अलग है, फॉर रियल एंड अनइक्वल रूट के लिए क्या होगा d ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0, d ग्रेटर देन 0 मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आएगा वो 0 से क्या आएगा बड़ा आएगा। फिर आइए फॉर इमेजिनरी एंड अनइक्वल रूट के लिए क्या होगा d लेस देन क्या होगा 0, मतलब इमेजिनरी और अनइक्वल रूट है तो इसका मतलब d क्या होगा 0 से छोटा है। ठीक है, तो ये कंडीशन में ध्यान दीजिएगा कि अगर रूट का नेचर पूछेगा तो रियल और इक्वल निकालना, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी रियल और इक्वल रूट के लिए हमेशा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आपका 0 आएगा। फॉर रियल एंड अनइक्वल रूट के लिए d का वैल्यू क्या आएगा 0 से बड़ा, मतलब 0 से ग्रेटर आएगा, लेकिन इमेजिनरी एंड अनइक्वल रूट के लिए क्या होगा d लेस देन क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, इतना तक प्रिंट कीजिए, फिर देखते हैं। अब देखिए रूट कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से। ऐसे तो रूट निकालने का तरीका फैक्टराइजेशन भी है, तो आप फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन अब जो निकालेंगे वो निकालेंगे कि कौन मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो सबसे पहले इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो d पहले निकाल लेंगे, d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो देखिए फिर इफ रूट्स आर रियल, अगर रूट्स रियल है, रूट्स आर रियल, अगर रूट्स रियल है देन x का जो वैल्यू होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई क्या हो जाएगा 2a, यही आपका रूट क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया। ठीक है, x इक्वल टू क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई क्या हो गया 2a हो गया। ठीक है, मतलब अगर रूट्स रियल है तो आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव साइन है, तो ये दो वैल्यू देगा, यहां से क्या देगा टू रूट्स क्या देगा 2 रूट्स, एक को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, एक को क्या मान लेते हैं बीटा मान लेते हैं। ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला जब से सोल्व करेंगे हम इक्वेशन को तो 2 रूट देगा, एक अल्फा देगा और क्या देगा एक बीटा देगा। ठीक है, अब आइए रूट्स, तो ध्यान दीजिएगा अब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसका 2 रूट हो गया, 2 रूट, एक का नाम हम लोग अल्फा देते हैं, दूसरा को क्या देते हैं बीटा देते हैं, तो इसमें सम ऑफ रूट्स कभी कभी निकालना रहेगा, सम ऑफ रूट्स, इसका मतलब क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है,
फिर आपको रहेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो अल्फा इंटू क्या होगा, बीटा। तो अल्फा बीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका दो रूट्स रहेगा, एक रूट्स को अल्फा बोलेंगे, दूसरे को क्या बोलेंगे, बीटा। तो सम ऑफ रूट्स जो होगा मतलब दोनों रूट्स का सम वो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब हो गया दोनों रूट्स का प्रोडक्ट, तो इसका मतलब होता है सी बाई ए, ठीक है। ये प्रिंट कीजिए, तो फिर हम करते हैं, प्रिंट कीजिए यहाँ। ये कभी कभी आपको दिया रहेगा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया रहेगा, ठीक है। तो कहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए, तो फाइंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जब रूट्स दिया रहेगा यानी सम ऑफ रूट्स दिया रहेगा, सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस क्या दिया रहेगा आपको, बीटा। सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है इसका मतलब क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा। अगर यानी क्वेश्चन में दिया रहे सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया रहे मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यही आपका फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला कब लगाइएगा, जब आपको सम ऑफ रूट्स दिया है। सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, 0, ठीक है। इतना तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फिर फॉर्मूला लाएंगे।